बाजार से खरीदे हुए हर्ब्स या नींबू फ्रेश नहीं होते और महंगे होते हैं, वैसा फ्लेवर भी नहीं होता। तो ज़रा सोचो, अगर आपको बैल्कनी या किचन की खिड़की के बाहर से रोज़ की चाय, तड़के, पास्ता, सूप, सैलड्स के लिए फ्रेश हर्ब्स मिलते रहे। इस वीडियो में यही बताऊंगी 10 रसोई प्लांट्स जिन्हें आप आसानी से उगा सकते हैं और रोज के खाने में यूज भी कर सकते हैं। हर प्लांट के लिए मैं बताऊंगी उसे लाइट और पॉट साइज कैसा चाहिए, मतलब कहाँ रखो कि वो सही रहे। दूसरा, हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई कैसे करनी है कि प्लांट बुशी रहे, आपको हार्वेस्ट मिलता रहे, प्लांट भी आगे बढ़ता रहे। तीसरा, एक दो आइडियाज दूंगी हर प्लांट के लिए कि इसे खाने में यूज कैसे करना है, क्योंकि कई हर्ब्स जो है अभी भी हमारे लिए नए हैं लेकिन उन्हें यूज किया जा सकता है, तो उस बारे में भी बताऊंगी। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं एंड में 2 लेआउट्स भी दूंगी। एक तो बैल्कनी के लिए आप रसोई कॉर्नर कैसे बना सकते हो जहाँ पे आपकी किचन के प्लांट्स हैं, और दूसरा लेआउट होगा किचन की खिड़की के बाहर एक रेलिंग कॉम्बो के साथ एक लेआउट दूंगी, मतलब एक आइडिया। आप डायरेक्ट ऐसे का ऐसे ही कॉपी कर सकते हो अपने घर की सिचुएशन के अंदर कि ये प्लांट्स मैं कैसे रखने वाला हूँ या रखने वाली हूँ। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर, और मेरा काफ़ी फेवरेट है ये क्योंकि बहुत हार्डी है। मुझे लगा था कि ये नहीं चलेगा क्योंकि ट्रॉपिकल प्लांट है, लेकिन ये पिछले 4 साल से हेल्दी प्लांट है। ऑल स्पाइस प्लांट। इसके अंदर जो है 5-6 मसालों का फ्लेवर होता है और इसे जो है ब्राइट लाइट पसंद है। फुल सन आता है यहाँ पे बालकनी में, गर्मियों की पूरी धूप भी सह लेता है। सर्दियों में ग्रोथ नहीं होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया तरीके से जो है डॉर्मेंट रहता है। पत्ते थोड़े सूख जाते हैं, वही पत्ते हार्वेस्ट में मिल जाते हैं। ऊपर की जो सॉफ्ट वाली लीव्स है ना, इनको अगर हम प्रून करेंगे तो नई ब्रांचेस आएंगी, और ऊपर से जब आप प्रून कर रहे हो तो वो वाले पत्ते भी आप यूज़ कर सकते हो। नीचे के इसके पत्ते हैं जो सूखते हैं, थोड़े हार्ड हो जाते हैं और उनमें फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो पत्ते भी आप सुखाकर अपनी स्पाइस रैक के अंदर या जहाँ पे भी आप किचन के मसाले रखते हो वहाँ रख सकते हो। बिल्कुल तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल करना है इसे। जैसे हम तेज पत्ता डालते हैं ना, पुलाव में डाल सकते हो, दाल में, रसम में, सांबर में। अब यहाँ मैं पालक पनीर में डाल रही हूँ, बहुत बढ़िया फ्लेवर दे देता है ये सब्जी को। अच्छा, ये जो ऑल स्पाइस प्लांट है ना, इसे आप 8 से 10 इंच के गमले में शुरू कर सकते हो, और ड्रेनेज अच्छी चाहिए गमले में। मटेरियल चाहे कुछ भी ले लो, लेकिन पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। मैंने ऑल स्पाइस प्लांट ऐसे कंटेनर में लगाया हुआ है, लेकिन साथ में मैंने ऑल स्पाइस के अलावा इसमें लिसियांथस भी लगाया है, और यहाँ जो है गुड़मार भी लगाया है, प्लस एस्पैरेगस भी है। तो क्योंकि ये कंटेनर बड़ा था ना, तो उसमें मैं ये सब इस तरह से भी लगा सकती हूँ, तो आप भी मिक्स करके लगा सकते हो। इसमें मैं जो भी प्लांट्स बता रही हूँ ना, अगर उनके सीड्स या प्लांट्स मुझे ऑनलाइन मिल रहे हैं तो मैं वीडियो में लिंक करती जा रही हूँ। नंबर 2, रसोई प्लांट, जो कि मुझे लगता है हमारी किचन में बहुत यूज होता है, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता आसानी से आप गमलों में, कंटेनर्स में लगा सकते हो। डीप पॉट चाहिए, 10 से 12 इंच का गमला चाहिए एक मीडियम साइज्ड कड़ी पत्ते को। सर्दियों में जो है ये सूख भी सकता है, नॉर्थ इंडिया की सर्दियों में डॉर्मेंट हो जाता है, लेकिन पौधा बचा रहता है। आप हार्ड प्रूनिंग कर दो, उसके बाद बाहर आते ही ऐसी लश ग्रीन ग्रोथ हो जाती है इसके अंदर। पानी सही से देना है, पूरी धूप में रखना है, गमला डीप रखना है, प्रूनिंग करते रहना है इसे बुशी बनाने के लिए। हर महीने खाद देनी है। कड़ी पत्ते के बारे में मेरा मास्टर क्लास वीडियो है, उस वीडियो को मैं लास्ट में लगा दूंगी। अभी आगे जो है बरसात का मौसम भी आएगा, आप प्रोपेगेट भी कर सकते हो कटिंग्स के साथ। आजकल एक चीज़ हो रही है, कड़ी पत्ते में फूल आ जाते हैं जल्दी, स्पेशली क्योंकि मौसम जो है वो पलटी मार रहा है। पहले गर्मी आ गई एकदम से, फिर एकदम से ठंड आ गई, दोबारा से सर्दियों के कपड़े बाहर निकालने पड़े यहाँ नॉर्थ में स्पेशली। लेकिन प्लांट्स को तो ये सब समझ नहीं आता ना, तो उनका साइकिल भी थोड़ा ख़राब होता है। बिल्कुल जैसे ही बाहर आई थी ना, पत्तियाँ आनी शुरू हुई और उसके बाद फूल आने शुरू हो गए। तो क्या करना है आपको, फूलों को पिंच कर देना है ऊपर से। जो भी कलियाँ आ रही हैं, फूल आ रहे हैं, उन्हें हाथ से तोड़ दो, अभी वो नहीं चाहिए।
आगे जो है जब टाइम आएगा तब ठीक है, नहीं तो ये पौधा बुशी नहीं होगा। अब इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करनी है? अगर आप इंडिविजुअल पत्ते तोड़ते रहोगे या इस तरह से हार्वेस्ट करोगे तो प्लांट बुशी नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा। आपको पूरी की पूरी स्टेम, पूरी की पूरी ब्रांचेस कट करने की कोशिश करनी है ताकि उस कट से नई ग्रोथ स्टिमुलेट हो। यूज कैसे करना है वैसे तो सबको ही पता है। सबसे सिंपल यूज क्या है? सांबर या दाल के लिए तड़का क्या है? राई, जरा सा ऑयल, राई, उसके अंदर हींग, सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, क्या मज़ा आ जाता है। इनफैक्ट एक और टिप देती हूँ मैं आपको इसको यूज़ करने की। वो जो धनिया पुदीने वाली चटनियाँ बनाते हैं ना, हम ग्रीन चटनी अक्सर समर्स में भी बनाते हैं, उसके अंदर ना थोड़े से पत्ते, कड़ी पत्ते के डालकर देखना। एक तो फ्लेवर ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, प्लस कलर बहुत डीप हो जाता है, मज़ेदार ग्रीन कलर हो जाता है। ट्राई करके देखना और मुझे बताना कमेंट्स में कि आपने ट्राई किया या नहीं। अब नंबर 3 रसोई प्लांट है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास को पूरी धूप चाहिए। 8 से 10 इंच के गमले से शुरू कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली 10 से 12 से 14 इंच का गमला चाहिए होगा। मिट्टी के गमले में ज़्यादा खुश रहता है, लेकिन अगर नहीं है तो स्पेशली मत खरीदो मिट्टी का गमला। जैसा भी कंटेनर है उस हिसाब से एडजस्ट कराओ प्लांट को और देखते रहो कि उसकी ज़रूरत कैसी है वाटरिंग की। पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, पूरी धूप चाहिए। बालकनी के ब्राइटेस्ट कॉर्नर पे आपको इसे रखना है। गहरा गमला, डीप वाला गमला चाहिए इसे। हार्वेस्टिंग जब भी करनी है, बाहर वाले मेच्योर स्टॉक्स को, मेच्योर वाले लीव्स को हार्वेस्ट करो थोड़ा ऊपर से, ताकि जब सेंटर से नए वाले स्टॉक्स आएंगे ना तो वो थोड़े से प्रोटेक्टेड रहते हैं। इस्तेमाल कैसे करना है? आप सूप में डाल सकते हो, डिटॉक्स वाटर या चाय तो बना ही सकते हो। थाई इंस्पायर्ड डिशेस जो होती है ना, थाई करी या थाई सूप्स में, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। लेमन ग्रास को बस पानी के अंदर डालो और ब्रू होने दो, मतलब वो फ्लेवर को पूरी तरह से इन्फ्यूज़ होने दो अच्छे से उस पानी के अंदर, और फिर उसके अंदर आप वो पानी को यूज़ करके जब आप करी बना रहे हो किसी भी तरह की, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेमन ग्रास एक हार्डी प्लांट है, इसकी पूरी की पूरी जड़ से भी हार्वेस्टिंग होती है। पौधा थोड़ा हल्का करते हैं, इस बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो किया था। ओवरऑल इसकी केयर के बारे में भी मास्टर क्लास वीडियो है, उसे भी मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी। ज़रूरी नहीं है आपको ये 10 के 10 लगाने हैं, आप चूज़ करो आपको कौन से ज़्यादा जमते हैं या कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, कौन से वाले आप ज़्यादा अच्छे से चला पाते हो। फिर नंबर 4 पर रसोई प्लांट है रोजमेरी। रोजमेरी को ना आपको ड्राइएस्ट जगह पर रखना है, क्योंकि इसे आदत है सूखा रहने की। तो ऐसी जगह पर रखो जहाँ पूरी धूप आती है और मिट्टी बहुत वेल ड्रेनिंग है, क्योंकि ज़्यादातर रोजमेरी मरती ही इसलिए है, चिकनी मिट्टी होती है, हम पानी देते रहते हैं बाकी प्लांट्स के तरह ही इसे पानी कम चाहिए। इस पर मेरा डिटेल्ड मास्टर क्लास है, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा अगर रोजमेरी सच में उगाना है। गमला कैसा चाहिए? बहुत बड़े साइज का गमला नहीं चाहिए, क्योंकि फिर पानी रुकता है। तो आप 8 से 10 इंच के गमले में पौधे को लगाओ, ऊपर से जो सॉफ्ट वाली ग्रोथ है ना उसे हार्वेस्ट करते रहो, तो बुशी हो जाएगा प्लांट कुछ ही दिनों में। नीचे से वुडी ग्रोथ को हार्वेस्ट मत करो। इसे प्रोपेगेट भी किया जा सकता है कटिंग्स के साथ। कैसे करना है? मिट्टी और पानी दोनों में हो जाता है, वो भी मैंने कवर किया है उस मास्टर क्लास वीडियो के अंदर। ओवरऑल आप देख सकते हो अब इस कंटेनर के अंदर और भी प्लांट्स हैं, तो मैंने रोजमेरी को थोड़ा सा ऊंचा लगाया है ताकि इसके वहाँ पानी इकट्ठा ना हो। तो ये भी एक तरीका है, जब आप मिक्स करके बहुत से हर्ब्स लगा रहे हो तो रोजमेरी का थोड़ा पहाड़ बना के, मतलब उसे पूरी तरह से मिट्टी में मत डालना। जब भी आप ये वाला प्लांट रिपॉट कर रहे हो ना नर्सरी बैग से, थोड़ा ऊंचा रखना जिससे कि पानी इसके आसपास खड़ा नहीं होगा। अच्छा, रोजमेरी को यूज़ करने के लिए सिंपल सी रेसिपी बता रही हूँ मैं। उबले हुए आलू एयर फ्रायर के अंदर डाल लो या कढ़ाई में, रोजमेरी, गार्लिक, थोड़ा नमक, अच्छे से जो है इसे पका लो, सॉटे कर लो। रोजमेरी आलू बहुत बढ़िया जो है कॉम्बिनेशन है, मैच मेड इन हेवन बोलते हैं ना, वो है ये। इसका पराठा भी अच्छा बनता है। जैसे हम आलू का पराठा जब बनाते हैं और उसमें पुदीना डाल देते हैं या कसूरी मेथी डालते हैं ना, उसकी जगह पर रोजमेरी डालकर देखना क्या फ्लेवर आता है। तो ओवरऑल रोजमेरी का टेस्ट जो है, अगर आपने पहले कभी नहीं किया तो फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन बहुत बढ़िया होता है और ये हर्ब भी काफ़ी हेल्दी है, तो ट्राई करना चाहिए। इस पर मैं एक वीडियो करूँगी इस वीक अपने दूसरे चैनल चटोरी चेतना पर,
एक रेसिपी शेयर करूँगी हेयर ऑयल की, रोजमेरी के इस्तेमाल से, तो वहाँ भी सब्सक्राइब कर लो, बहुत काम की चीज़ें मिलती रहती हैं। नंबर 5 रसोई प्लांट, पुदीना। इसे फुल सन नहीं चाहिए, सुबह शाम की धूप मिल जाए और सर पर जो धूप आती है ना दोपहर में, उससे आपको इसे बचा लेना है। तो फिर ये लश ग्रीन रहता है 2 चीज़ों से, एक तो इस चीज़ से लश ग्रीन रहता है, प्लस रेगुलर हार्वेस्टिंग, 2-3 नोड ऊपर से हार्वेस्टिंग करते रहो तो गमला जो है कुछ ही दिनों में भर जाएगा अच्छे से पुदीने के साथ। इसे गहरा गमला नहीं चाहिए, 6 इंच गहराई भी बहुत है, ट्रे स्टाइल गमला, कश्ती गमला, बाकी का जो है ना मतलब ब्रॉड गमला चाहिए, या बास्केट्स के अंदर, हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हो। गलती से भी इसे ज़मीन में मत लगाना, क्योंकि ये वहाँ फिर पुदीना ही होगा और कुछ नहीं होगा, अनलेस कि आप पुदीने की फैक्ट्री चलाना चाहते हो तभी पुदीना लगाना, क्योंकि इसकी रूट्स जो है ना बाकी के सभी प्लांट्स को ख़राब कर देती है, बहुत ज़्यादा फैलता है, कभी निकल ही नहीं पाता फिर। तो अपनी गलतियों से बता रही हूँ, इसलिए इस तरह से पुदीने का इस्तेमाल अब मैं क्या ही बताऊँ आपको सब पता है, पुदीना तो हमारी किचन में इतना यूज़ होता है। लेकिन फिर भी कोई बिगिनर है या शुरुआत कर रहे हैं अपनी इस जर्नी की, तो ग्रीन चटनी, पुदीने वाली चटनी बन जाती है। पुदीने को आप शिकंजी में, नींबू पानी में डाल सकते हो, सैलेड्स में गार्निश की तरह डाल सकते हो, बिरयानी या पुलाव में भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो पुदीना काफ़ी यूज़फुल है। फिर नंबर 6 रसोई प्लांट है ऑरिगैनो। ऑरिगैनो किसे नहीं पता, आजकल आप किसी भी चीज़ में ऑरिगैनो डाल दो। इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि उसका बेटा गाजर नहीं खाता, तो वो गाजर मटर की सब्जी में भी ऑरिगैनो डाल देती है तो खा लेता है। तो बच्चों की बहुत फेवरेट है, इसलिए उगाना तो बनता है। वैसे भी फ्लेवर अच्छा है, ये पिज़्ज़ा पास्ता के ज़माने में थोड़ा और पॉपुलर हो गया है। इसे भी पुदीने जैसी ही नीड्स हैं इसकी, गमला ज़्यादा गहरा नहीं चाहिए, ऊपर से सॉफ्ट पत्तियां जो है आप हार्वेस्ट करते रहोगे, चाहे फ्रेश डाल दो चाहे सुखा कर डाल दो। सूखा हुआ वाले में तो इतना फ्लेवर होता ही नहीं है, फ्रेश में बहुत अच्छा फ्लेवर है और कुशनी होता जाएगा प्लांट जब आप ऊपर से सॉफ्ट वाले लीव्स को हार्वेस्ट करते रहोगे ना तब। और 4 से 6 घंटे की धूप में खुश रहता है, किचन की विंडो के बाहर के लिए ऑरिगैनो तो परफेक्ट है। फिर नंबर 7 रसोई प्लांट है तुलसी जी। तुलसी जी का रिलीजियस महत्व तो है ही है हिंदूज के लिए, बट ओवरऑल आप उसको रिलीजियसली स्पिरिचुअली नहीं भी देखना चाहते हो तब भी बहुत अच्छा प्लांट है घर के अंदर रखने के लिए। घर के अंदर मतलब इंडोर नहीं, आपकी बैल्कनी में या किचन की खिड़की के बाहर रखने के लिए इसे 4 से 6 घंटे की धूप चाहिए या फिर काफ़ी ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए, तभी ये जो है अच्छे से ग्रो कर पाता है। सर्दियों में डॉर्मेंट हो जाता है, अभी नई पत्तियां फूट रही है मेरे इस प्लांट के अंदर क्योंकि मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। जैसे ही वो सॉफ्ट फ्लावर्स आने शुरू होते हैं ना, पिंचिंग कर दिया करो ताकि पौधा जो है वो अपना लाइफ साइकिल पूरा करके कहीं सूखना ना शुरू कर दे, नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है इसके अंदर। फिर अगर आप इसे रिलीजियसली जो है लेते हो और रोज़ पानी चढ़ाना है तो प्लीज़ 3 से 4 तुलसी के प्लांट्स रखो। एक ही प्लांट को घर के सभी लोग अलग अलग टाइम पे पानी नहीं दे सकते हैं, प्लांट नहीं बचेगा। तो आपको वो चीज़ देखनी है कि आपका वो वाला काम भी पूरा हो जाए प्लस प्लांट भी सही रहे। वैसे भी तुलसी जो है ना बहुत अच्छा, बेसिल फैमिली है, होली बेसिल है। तो इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड है, अभी मैंने पीछे ही उन्होंने पेस्टो पास्ता बनाया था लेकिन उसके अंदर उन्होंने बेसिल नहीं मिल रहा था उन्हें, तो उन्होंने तुलसी के लीव्स डाल दिए थे, बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा था। तो आप सब्स्टिट्यूट भी है ये बेसिल का बहुत बढ़िया। वैसे ही अदरक तुलसी वाली चाय कोल्ड कफ के अंदर या ओवरऑल भी आप दाल पे गार्निश कर दोगे ना तो एक सटल सा फ्लेवर आता है। गमला 8 से 10 इंच का चाहिए तुलसी के प्लांट को। सीड्स को संभाल लो। वैसे एक बार हर्ब गार्डन में जैसे मैंने तुलसी लगाई ना तो अपने आप ही जैसे बाहर आती है, नए नए पौधे निकल आते हैं, सेल्फ सीडिंग ही होती रहती है इसकी बेसिल की तरह। तो तुलसी नंबर 7 पर रसोई प्लांट। अब हम पहुंच गए नंबर 8 रसोई प्लांट पर और वो है पिपली पेपर। पिपली जो है बहुत बढ़िया मसाला है, वाइन की तरह होता है। छोटा सा कोई ट्रेले या सपोर्ट दे दोगे तो बहुत बढ़िया से वाइन बन जाती है। बैल्कनी या छोटी जगह के लिए आप उसे ट्रेन कर सकते हो, कट करते रहो ताकि वो छोटे में ही बुशी हो जाए और अच्छा सा आपको हार्वेस्ट मिलता रहे। इसकी जो पेपर है इसका फ्लेवर जो है दूसरी जो नॉर्मल काली मिर्ची है ना
उससे थोड़ा डिफरेंट है। इनफैक्ट ये पेपर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी किसी टाइम पर, बाद में ही जो है दूसरी काली मिर्ची इंट्रोड्यूस की गई। इसका मेडिसिनल फ्लेवर भी है, तो आप इसे भी, जैसे पेपर पनीर बनाया था मैंने पिपली पेपर डालकर, आपके गरम मसाले का जो खड़े मसालों का जो मिक्स मिलता है ना गरम मसाला बनाने के लिए, या ओवरऑल गरम मसाला पाउडर में भी आप रेडीमेड भी लेते हो ना, पिपली होती है। तो पिपली आपके मसालों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक अच्छा रसोई प्लांट है। गमला 8 से 10 इंच का चाहिए शुरुआत के लिए, उसके बाद आप उसको उतने ही साइज में ट्रेन करते रहो। ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए, दोपहर की धूप इसे तंग करती है। फिर नंबर 9 रसोई प्लांट। 9 और 10 के बारे में जरा सा ही बताऊंगी, डिटेल चाहिए होगी ना तो मास्टर क्लास वीडियो देख लेना। कोरिएंडर है नंबर 9 पर, धनिया, इसके बारे में मास्टर क्लास वीडियो है। इस वक्त धनिया उगाना है तो छाया में ट्राई करना, पूरी धूप में नहीं उगेगा। रखना भी फिर उसे, उस ट्रे को, उस गमले को थोड़ी छाया में ही, जहाँ सुबह शाम की बस धूप आती हो वहाँ। ग्रीन चटनी में, गार्निश में बहुत जगह यूज होता है धनिया। नंबर 10 पर, चाहे तो गार्लिक ग्रीन्स या गार्लिक चाइव्स। ये गार्लिक ग्रीन्स कैसे लगाने हैं, बस गार्लिक को डायरेक्टली लगा देना है, उसके ग्रीन्स मिलेंगे, पास पास लगा देना। चाहे 15-20 गार्लिक्स की जो तुड़ियाँ हैं, क्लोव्स हैं, वो लगा देना, ग्रीन्स आएंगे। वो ग्रीन्स को आप ऑमलेट में, पास्ता में, सूप में, सब्जियों में यूज़ कर सकते हो, चटनी में भी डाल सकते हो। गार्लिक चाइव्स जो हैं वो सीड के साथ लगते हैं। ऊपर इस वक्त देख रहे हो आप, कलियाँ आ रही हैं, बडिंग हो रही है, खुद ही दोबारा आते रहते हैं, ये भी आप लगा सकते हो। और ग्रीन्स को भी आप एक बार हार्वेस्ट करोगे, फिर लंबे हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे, काफ़ी बार हार्वेस्टिंग मिलती है। तो एक छोटी बालकनी या किचन विंडो के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। नंबर 10 पर रसोई प्लांट, गार्लिक ग्रीन्स या गार्लिक चाइव्स। फ्राइडे वाले वीडियो में जो फूल दिखाए थे ना, उनका आंसर है डायंथस, और आपको बताना है इस हर्ब का नाम। ये हर्ब देख रहे हो यहाँ, अपना नाम और शहर साथ में लिखना, और स्क्रीन पर कुछ नाम आ रहे जिन्होंने करेक्ट आंसर्स दिए थे, बहुत बहुत बधाई हो। तो आशा करती हूँ वीडियो काम का लगा। इसके लिंक को आप व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हो, ताकि सबके घरों में कुछ रसोई प्लांट्स तो ज़रूर हो। और आपके कमेंट्स का मैं वेट करूँगी। प्लस जाते जाते कहना चाहती हूँ, नो स्टेप इज स्मॉल एज लॉन्ग एज यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन वेयर यू वांट टू रीच। कोई भी कदम जो है वो छोटा नहीं होता, अगर वो आपको आपके गोल की तरफ लेकर जा रहा है ना, तो वो इम्पॉर्टेंट स्टेप ही है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि जैसे अगर आपने इन 10 में से 2 भी लगाए हैं ना प्लांट्स, आप 2 के ही 2-2 पॉट्स रखना चाहते हो, एक रखना चाहते हो, आपके घर की जो है सिचुएशन के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तब भी ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको 10 के 10 टिक मार्क पूरे करने, समझ गए ना। तो ध्यान रखना है अपना। और अब अगला वीडियो गेट माई हार्वेस्ट का आएगा फ्राइडे को, वेंसडे को चटोरी का लॉन्ग वीडियो आता है, संडे को चेतना भल्ला व्लॉग्स का नेचर व्लॉग आता है। अभी कल संडे को आया था, देखो उसमें लोटस पॉन्ड का अपडेट भी है, एक बहुत प्यारा सा, और भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, अच्छा लगेगा। शांति में बैठकर देखना, ऐसे ही अपने ऑफिस में या शोर शराबे टीवी के आसपास बैठ के मत देखना, फिर नहीं मज़ा आने वाला। तो बाय बाय।